हेलो फ्रेंड्स, कई लोगों की कमेंट्स आते हैं कि वो आईबीएस को लेकर यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को लेकर बहुत ही ज़्यादा घबराहट में है, डिप्रेशन में है और हमेशा बेचैन रहते हैं। ये एक ऐसी डिसीज है जो कि हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जब ज़्यादा हम घबराहट में रहेंगे, ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, तब जो हमारा ब्रेन है वो धीरे धीरे डोपामाइन और सेरोटोनिन नामक जो केमिकल होता है जो कि हमें हैप्पीनेस देता है, खुशियाँ देता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिन भर हम नेगेटिव रहते हैं, नेगेटिव हम हमारे हेल्थ को लेकर रहते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का अगर सही इलाज आपको नहीं मिल रहा है तो आपको सही जगह पर इलाज करवाने की ज़रूरत है। कई लोग कई सालों से प्रॉब्लम में हैं, कहीं भी दवाई करा रहे हैं, एलोपैथी की खा रहे हैं, आयुर्वेदिक खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। दोस्तों, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि यदि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आपको नले पड़े हुए हैं, आप बेचैन रहते हैं, हेल्थ को लेकर दिन भर घबराहट में रहते हैं, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप 100% ठीक हो जाएंगे मेरी तरह। दोस्तों, मैंने ठीक किया है तो आप भी ठीक हो सकते हैं। ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, आपको सही जगह पर इलाज करवाने की ज़रूरत है। जब आपको सही इलाज मिल जाएगा आप सही हो जाएंगे। दोस्तों, जो इसका इलाज मुझे आज तक सबसे बेस्ट सिर्फ न्यूरोथेरेपी ही एक ऐसी थेरेपी लगी जिसकी वजह से हम अपने आईबीएस को ठीक कर सकते हैं, जिसमें केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिजिकल एक्सरसाइज करवाई जाती है, फिजिकल पॉइंट भी जो दिए जाते हैं, हमारी जो एब्डोमेन है, नाभि है, नेवल को सेट करने के लिए, और जो केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है पूरा, यानी कि यदि कई सालों से आपको प्रॉब्लम है तब आपकी बॉडी में विटामिन्स, केमिकल और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उसको बैलेंस करती है न्यूरोथेरेपी। जब तक वो बैलेंस नहीं होगी और आपका नाभि अपनी जगह पर नहीं आएगा तब तक आपका आईबीएस और नले ये दोनों समस्या बनी रहेगी, आप ठीक नहीं होंगे। दोस्तों, डिप्रेशन का आज मैं आपको योगा बताने जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि यदि आप हेल्थ को लेकर नेगेटिव रहते हैं तब आपका हेल्थ जल्दी क्योर नहीं होगा, जल्दी ठीक नहीं होगा। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस तरह से मैंने अपना आईबीएस ठीक किया है आप भी हो सकते हैं। ये कोई इतनी गंभीर बीमारी नहीं है कि जिसकी वजह से आपको ऐसे विचार लाना पड़े जिससे आप सुसाइड करने के बारे में सोचें या दिन भर घबराएं, रात में नींद ना आए कि हमें क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया है। तो आपको ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं योगा आज बता रहा हूँ वो आप घर पे प्रैक्टिस करें और आप 100% ठीक हो सकते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेरे जितने भी वीडियो आ रहे हैं ये आईबीएस वालों के लिए खास करके आ रहे हैं, ठीक, क्योंकि आईबीएस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हमारे देश का बहुत समझ लीजिए कि जो नौजवान बच्चे हैं कुछ नए सपने देख रहे हैं, कुछ नया कैरियर खड़ा करना चाहते हैं। मेरे पास फ़ोन आते हैं 20-20 साल के लड़के, कोई 17 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई 21 साल का है। ऐसे बच्चों को, ऐसे लड़कों को, ऐसे नौजवानों को अगर आईबीएस हो जाएगा तो एक समझ लीजिए कि हमारे देश में बहुत ही बड़ा नुकसान हमारे देश को भी है, समाज को भी है, और उनको तो हो ही रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप ठीक हो सकते हैं। आप न्यूरोथेरेपी में अपना ट्रीटमेंट करवाएं और इस योगा का प्रैक्टिस करें जिसकी वजह से आपका जो डिप्रेशन है वो ठीक हो जाए। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़, खान पान आप थोड़ा सुधार लीजिए आईबीएस की तरह से, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आपको योगा का भी डाल दूंगा और जो प्रैक्टिस का है वो मैं इस वीडियो में ही डालने वाला हूँ, ठीक है। तो आप ज़रूर उसको प्रैक्टिस कीजिए और आपका जो डिप्रेशन में है वो आपका धीरे धीरे क्योर होगा। लेकिन हेल्थ इज़ वेल्थ, आपको हेल्थ फोकस्ड रहना है, ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से करिए और आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला आसन है, आपको इस तरह से सुखासन में बैठना है, ठीक है। देख लीजिए, इस तरह से बैठना है। ये जो सुखासन है ये आपको सुख देता है। इस तरह से बैठने से जो हमारा कुंडली है वो उस पर प्रेशर पड़ता है, टेल बोन पे प्रेशर पड़ता है, तो इससे जो हमारे डोपामाइन मिलना चाहिए डिप्रेशन से दूर करने के लिए, डिप्रेशन को, वो हमें मिलता है, ठीक है। तो ये हमें सुखासन में रोज बैठना चाहिए। इस तरह से बैठ के सुखासन में सिर्फ बैठे ना रहें, कुछ एक्टिविटीज कर लें। और करना क्या है, आपको मैं ज़्यादा लंबा कुछ चौड़ा बताने नहीं वाला हूँ क्योंकि YouTube में दुनिया भर के वीडियो हैं, लेकिन कुछ मैं ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे आपका जो डिप्रेशन है
जो डोपामाइन है और सेरोटोनिन वो ज़्यादा बनना शुरू कैसे हो, उसके लिए मैं ये वीडियो बनाई। तो देखिए कि क्या करना है। सांस भरेंगे और हमें हा करके अपनी आवाज़ को निकालना है। मुंह बिल्कुल खुला होना चाहिए, जितना खोल के आपकी आवाज़ हाथ से निकल सके। कैसे करना है देखिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर से जो एसिड है वो निकलती है। ठीक, आपको एसिड निकाल के बाहर फेंकना है, जिससे आपके अंदर थोड़ी शीतलता आएगी, ठंडा होगा, आपकी बॉडी ठंडी होगी, तो आपका जो डिप्रेशन है वो भी आपका मेंटेन होगा। कैसे होगा? क्योंकि हम जानते हैं जब इस तरह से हम हवा निकालते हैं, ये हवा गर्म निकलती है, लेकिन जब हम इस तरह से फूंकते हैं तो ये हवा ठंडी लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे एंजाइम और इस सलाइवा के साथ में हवा निकलती है, तो हमारा जो सलाइवा है वो उसे ठंडा कर देता है। लेकिन जब हम डायरेक्ट अपने लंग्स से हवा को निकालते हैं तो उसमें से एसिड ज़्यादा निकलती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और इस तरह से आपको बैठ के कम से कम 15 से 20 बार ये करना है। उसके बाद आपको आराम से इस तरह से आप 15-20 बार कर लें। उसके बाद तुरंत जैसे ये 15 से 20 बार पूरा होता है, 20 बार आप मान के चलिए, 20 बार गिन के करिए। उसके बाद जैसे पूरा होता है जैसे ही पूरा होता है, सांस को भरना है और नाक को बंद कर देना है। आपकी सांस अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और जब तक सांस को नहीं छोड़ना है तब तक आपको लगे कि मैं अब सांस को अंदर नहीं रख पाऊंगा। ठीक, जब घबराने लगे जी तब आपको छोड़ना है। आप तुरंत महसूस करेंगे, ये आप करके देखिए, तुरंत आपका जो ब्रेन है उसके अंदर केमिकल्स इधर उधर चलने लगते हैं। आपको इतना जबरदस्त इंथ्रोजेस्टिक और एनर्जेटिक फीलिंग होगी कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त है। इसके बाद में आपको एक बाल आसन करके आसन है वो करना है। क्या करना है? बाल आसना। आपको इस तरह से बैठ जाएंगे हम। ठीक है, इस तरह से बैठ जाएंगे। हमारा पैर पीछे रहेगा, एड़ी दोनों एक दूसरे में मिली होगी, लेकिन इस तरह से खड़ी नहीं रहेगी। एड़ी बिल्कुल इस तरह से चिपकी हुई रहेगी। ठीक है, सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए हम सिर को फर्श में लगा देंगे और कम से कम 1 मिनट तक, मतलब 60 सेकंड तक हम नीचे ही रहेंगे। इस तरह से कम आप 10 बार कर लेंगे। आपका जो डिप्रेशन है वो खत्म होने लग जाएगा। आपके ब्रेन में डोपामाइन बनना शुरू हो जाएगा और आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो मैंने आपको बोला कि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप ये देख लीजिए कि आपके हेल्थ से बड़ा वो चीज नहीं होना चाहिए जो जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में हैं। जो आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, आपका रिलेशन भी हो सकता है, आपका कैरियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। आप नींद नहीं आती है तो आप कभी भी आप नींद के लिए दवाई मत लेना। ठीक, ये ध्यान रखना, नहीं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आपका जो डोपामाइन है वो सही नहीं बनेगा। ठीक है, वो आप ध्यान रखिए। और खाने पीने में आप थोड़ा ठंडी चीज़ें खाइए ताकि जो पेट है उसे आराम से पचा सके, तो आपका जो डिप्रेशन है वो भी ठीक होगा। धन्यवाद।